हमारे गांव में एक सख्त मनाही है कि पीछे वाले पहाड़ में अगर किसी से सामना हो जाए तो उसे देखा हुआ भी नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन मैंने न सिर्फ पीछे वाले पहाड़ में एक खूबसूरत लड़की को नहाते हुए चोरी से देखा, बल्कि शरारत में उसकी काली स्टॉकिंग भी उठा लाया। मगर उसी रात दादा ने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं खुद को उसी काली स्टॉकिंग से कसकर लपेटे हुए था। दादा समझ गए कि मुझ पर कुछ बुरी चीज चढ़ गई है और फौरन पास के मशहूर रौनक को बुला लाए। उसने आड़ू की लकड़ी की कील से मेरे दाएं हाथ की बीच वाली उंगली में छेद किया। आम इंसान का खून लाल होता है, लेकिन मेरे हाथ से जो खून निकला वह काला था। रौनक ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि इस चीज में बहुत ज्यादा साया है, सिर्फ कील चुभाकर थोड़ा निकाल देने से ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने पूछा कि मैं अभी क्या कर रहा था। उसने साफ कहा कि तू पूरी तरह साये के कब्जे में है। फिर उसने सख्ती से पूछा कि आज तू पीछे वाले पहाड़ में क्या क्या करके आया है। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर मैंने कुछ भी नहीं छुपाया और वहाँ की सारी बातें बता दी। मेरी बात सुनते ही रौनक का चेहरा उतर गया और वह बोला कि इस बार तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैंने घबराकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब उसने समझाया कि गांव की इस मनाही को सब जानते हैं कि वहाँ किसी को देखना भी मना है, लेकिन तूने न सिर्फ झांक कर देखा बल्कि उसकी स्टॉकिंग भी उठा लाई, इसलिए तुझ पर साया आना तय था। दादा बोले कि क्या ये मनाही सच में इतनी खतरनाक है। इस पर रौनक गुस्से में बोला कि उन्हें कुछ समझ नहीं है। आज तू पीछे वाले पहाड़ की सबसे खतरनाक चीज से टकरा गया है, यानी 1000 साल पुरानी लोमड़ी की आत्मा से। नहाते हुए देखना और उसकी स्टॉकिंग चुराना सीधे उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाना है, और ऐसे में तेरा अगली रात तक जिंदा रहना भी मुश्किल है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। दादा घबराकर बोले कि ये लोमड़ी की आत्मा आखिर होती क्या है। तब रौनक ने बताया कि हमारे इलाके में 5 तरह की आत्माएं मानी जाती हैं और उनमें सबसे खतरनाक और बदला लेने वाली लोमड़ी की आत्मा होती है। कहा जाता है कि हर साल गांव में कोई न कोई उसी के हाथों मारा जाता है। दादा की बातें सुनकर मेरे अंदर डर भी था और जिज्ञासा भी। मैं सोच रहा था कि जो लोमड़ी की आत्मा इतनी सुंदर थी, क्या वह सच में इतनी बेरहम हो सकती है। तभी दादा हाथ जोड़कर रोते हुए रौनक से बोले कि किसी भी तरह मेरे पोते की जान बचा लो, जरूरत पड़ी तो मेरी जान ले लेना। इस पर रौनक ने उन्हें संभालते हुए कहा कि ऐसा मत कहिए, इतने सालों की पहचान में मैं कैसे आंखों के सामने किसी को मरने दूं। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। दादा ने घबराकर पूछा कि कौन सा रास्ता। तभी रौनक ने भारी आवाज में कहा कि अब उल्टा टोपी वाला तरीका अपनाना पड़ेगा।